पिछले एपिसोड में हमने देखा था तियान जब अपने घर आता है तो उसकी वाइफ अपना सारा काम छोड़कर उसके पास आती है, उसको किस करने लग जाती है। ये देखकर तियान को कुछ भी समझ में नहीं आता है। फिर वो अपनी वाइफ को प्यार से देख रहा होता है। तब उसकी वाइफ उससे बोल रही होती है, तो आखिरकार तुम आ ही गए, आज तुम बड़ी देर से आए हो। और ऐसा कहते हुए तियान की वाइफ उसे बहुत ही प्यार से देख रही होती है। फिर तियान की वाइफ उसे पकड़कर घर के अंदर ले जा रही होती है और उसको बोल रही होती है कि मैंने अभी अभी खाना बनाया था जो कि अभी भी गर्म है, तुम जल्दी चलकर उसे खा लो वरना वो ठंडा हो जाएगा। अपनी वाइफ के इतने प्यार को देखकर वहाँ पे तियान मन में सोच रहा होता है, ये मेरी ऑर्डिनरी लाइफ है जिसे पाने के लिए मैं हमेशा डिमन वर्ल्ड में तरसता रहा। और ऐसा सोचते हुए तियान वहाँ पे अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है। फिर हमें उनके घर के अंदर का सीन दिखाते हैं तो वो दोनों वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तियान की वाइफ ने जो खाना बनाया होता है तियान उसको बहुत ही तेजी से खा रहा होता है और वो अपनी वाइफ से बोल रहा होता है, तुम्हारी कुकिंग स्किल तो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे बहुत ही तेजी से खाना खा रहा होता है तो उसकी वाइफ उसे बोल रही होती है, तुम आराम से खाओ, तुम्हें इतनी ज़्यादा जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने बहुत सारा खाना बनाया है, अगर ये कम भी होगा तो मैं और बना दूंगी। और ऐसा कहते हुए वहाँ पे तियान की वाइफ उसे देख रही होती है और उसे धीरे धीरे खाने के लिए कह रही होती है। फिर तियान की वाइफ तियान से पूछ रही होती है कि तुमने कहा कि आज का बिजनेस अच्छा था। तो तियान उसको बोल रहा होता है, हाँ मेरा आज का काम बहुत ही अच्छा रहा और मुझे बहुत ही ज़्यादा मनी मिली है। फिर तियान वहाँ पे अपने कपड़ों में उन मनी को ढूंढने लग जाता है और फिर वो अपने कपड़ों में से एक सिल्वर टेल को निकाल लेता है और उसकी वाइफ को दिखाते हुए बोल रहा होता है, देखो यहाँ पे मैंने आज एक सिल्वर टेल को अर्न किया है। जैसे ही वहाँ पे तियान की वाइफ उस सिल्वर टेल को देखती है वो बोल रही होती है, एक सिल्वर टेल तो 12 टेल्स के बराबर है, तो क्या तुमने वाकई आज 12 टेल्स का बिजनेस किया है, ये तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन फिर वहाँ पे तियान की वाइफ कांपना शुरू कर देती है जिसको देखकर तियान बोल रहा होता है, वाइफ तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह डर क्यों रही हो, क्या हुआ तुम्हें। फिर हम वहाँ पे तियान की वाइफ को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे तियान से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वहाँ वो डरते हुए तियान से बोल रही होती है, तुमने कहीं से पाने के लिए किसी को लूटा तो नहीं है ना, तुम कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हो ना। अपनी वाइफ की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ही ज़्यादा डर जाता है, उसको बोल रहा होता है, नहीं नहीं तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ ये मुझे कैसे मिला। और ऐसा कहते हैं वहाँ पे तियान उसकी वाइफ को पूरी डिटेल बताने लग जाता है कि उसे ये सिल्वर टेल कैसे मिला। फिर वहाँ पे तियान उसकी वाइफ को बताता है कि आज उसकी शॉप पे एक बच्चा आया था जिसका बर्थडे था और वहाँ पे उसके दादा उसे गिफ्ट दिलाने के लिए उसे मार्केट में लेके आए हुए थे। और जब वो बच्चा तियान की शॉप के पास में आया तो उसे वहाँ पे तियान के हाथों के बने स्कल्पचर बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और फिर वो बच्चा उसके दादा से उन स्कल्पचर को खरीदने के लिए जिद करने लग गया। और फिर वहाँ पे उस बच्चे के दादाजी ने मंकी किंग का एक स्कल्पचर अपने पोते के लिए खरीद लिया जिसका प्राइस तियान ने ओरिजिनली 3 टेल बताया था, लेकिन उसके पोते को खुश देखकर उस दादाजी ने तियान को एक सिल्वर टेल दे दिया। और इस तरह तियान के पास आज एक सिल्वर टेल आया होता है जिसको वो अभी घर पे लेकर आया होता है और ये सब बातें वो अपनी वाइफ को पूरी तरह डिटेल में समझा रहा होता है। तियान की बातों को सुनकर वहाँ पे उसकी वाइफ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, उसको बोल रही होती है तो ये तुम्हें इस तरह मिला, और वो मन में खुश होती है कि उसका हस्बैंड किसी तरह का कोई गलत काम नहीं कर रहा है। और फिर वो वहाँ से उस सिल्वर टेल को लेकर जाने लग जाती है और सोच रही होती है कि वो उसे संभाल के रखेगी क्योंकि ये पहली बार है जब तियान ने इतने ज़्यादा मनी को अर्न किया है और इसीलिए तियान की वाइफ उस टेल को वहाँ पे संभाल के रखना चाह रही होती हैं। और ऐसा सोचते हुए वो वहाँ से जा रही होती है जिसको देखकर तियान वहाँ पे मन में ही सोच रहा होता है, मैंने जो स्कल्पचर बनाया था वो बहुत ही ज़्यादा कीमती और प्राइसलेस है क्योंकि मैंने उन्हें बनाते टाइम अपनी नाइफ की मदद से बहुत सारे पावरफुल दायों की ट्रू मीनिंग का इस्तेमाल किया है और ऐसी चीज़ के लिए 12 टेल कुछ भी नहीं है। वो तो उस बच्चे की किस्मत अच्छी है जो उसे इतनी कीमती चीज़ 12 टेल में मिल गई। ऐसा सोचते हुए तियान फिर वहाँ पे मन में खुद से बोल रहा होता है, अरे चलो अब इन सब बातों को छोड़ो, वैसे भी वो बच्चा 2 सुप्रीम बोन के पेयर के साथ जन्मा है और मुझसे मिलने का मतलब उसका लक भी बहुत ज़्यादा है। अब ये सब पूरी तरह उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि मैंने उस स्कल्पचर के अंदर जितने भी मीनिंग्स डाले हैं वो उन्हें समझ पाता है या नहीं। अगर वो उन पावर के मीनिंग को समझ पाया तो उसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते तो हमें तियान के घर का सीन दिखा रहे होते हैं जहाँ पे उसकी वाइफ सितार की मदद से कुछ म्यूजिकल नोट्स प्ले कर रही होती है और वहाँ पर तियान उन नोट्स को सुनते हुए वहाँ पर एक बुक पढ़ रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, कितना अच्छा दिन है ना, अपनी वाइफ के हाथों बना खाना खाने के बाद इस तरह की पोइट्री को बोलना, पेंटिंग बनाना, इस तरह सितार को सुनना, वाकई ये बहुत अच्छा दिन है। और ऐसा कहते हुए तियान वहाँ पे अपनी वाइफ को देख रहा होता है जो कि वहाँ पे म्यूजिकल नोट्स प्ले कर रही होती हैं और वहाँ पे तियान अपनी वाइफ को देखते हुए मन में बोल रहा होता है, सच में आज का दिन वाकई बहुत ज़्यादा बढ़िया है। फिर हमें वहाँ पे कुछ टाइम बाद का सीन दिखाते हैं तो अब वहाँ पे शाम हो चुकी होती है और फिर हमें वहाँ पे तियान की वाइफ को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे सनसेट देख रही होती है। फिर हमें वहाँ पे तियान को दिखाते हैं जो कि वहाँ पे पीछे से आता है, उसकी वाइफ को हक कर लेता है जिसको देखकर तियान की वाइफ उससे बोल रही होती है, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो। और वहाँ पे तियान उससे बोल रहा होता है, अब तो बहुत देर भी हो चुकी है और अब तो रात भी होने वाली है, तो क्यों ना हम सोने चलें। तो वहाँ पे फिर तियान की वाइफ उसे शर्माते हुए बोल रही होती है, तुम हमेशा मुझे परेशान करते हो और आज भी तुम मुझे परेशान करने के बारे में सोच रहे हो। फिर वहाँ पे तियान की वाइफ उससे एग्री करते हुए वहाँ पे उसके साथ चलने के लिए कह रही होती है। अपनी वाइफ की बातों को सुनकर वहाँ पे तियान बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही उसकी वाइफ को अपने हाथों में उठा के उसके कमरे की ओर जाने लग जाता है। फिर हम वहाँ पे तियान के रूम का सीन दिखाते हैं तो वहाँ पे तियान की वाइफ ने नाइट ड्रेस पहन रखी होती है और वहाँ पे तियान को बोल रही होती है, तुम अभी वहाँ पे क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें सोना नहीं है। और ऐसा कहते हुए तियान की वाइफ उसे प्यार से अपने पास बुला रही होती हैं। उसकी बातों को सुनकर तियान वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो तुरंत ही अपने कपड़े फेंक कर उसके पास पहुँच जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं तो हम देखते हैं तियान और उसकी वाइफ दोनों आराम से सो रहे होते हैं। तभी वहाँ पे तियान की वाइफ की मेमोरी वर्ल्ड में एक तरह की प्लेस को दिखाया जाता है और वो देख रही होती है
तो उसको समझ में नहीं आता ये सब क्या जगह है, और मन में उन सब चीज़ों के बारे में सोच रही होती है। वो जगह बहुत ही ज़्यादा अजीब होती है और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस भी होती है, लेकिन वहाँ पे उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो उस जगह पे पहले जा चुकी हैं और वो उन सब चीज़ों से बहुत ही अच्छी तरह फेमिलियर है। फिर वहाँ पे वो अपने मेमोरी वर्ल्ड में एक जगह को देखती है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स और बहुत सारे इमोर्टल्स से ग्रीट करते हुए उसे एम्प्रेस यही बोल रहे होते हैं। और फिर वो वहाँ पे खुद को उन लोगों के सामने एक बड़े से सिंहासन पे बैठे हुए देखती है, तो वो मन में सोच रही होती है एम्प्रेस यही, क्या ये सब मुझसे बात कर रहे हैं। और फिर वहाँ पे उसे सब याद आ जाता है कि वो एम्प्रेस यही है जिसका जन्म स्पिरिचुअल एंड इमॉर्टल डायो बॉडी के साथ हुआ था, और उसने हज़ारों लड़ाइयाँ लड़ी हैं और उन्हें जीता भी है, और वो आगे चलकर इमॉर्टल वर्ल्ड के सेंट्रल एरिया की एम्प्रेस बन गई। और अपने स्टेटस और अपने कल्टीवेशन की वजह से वो इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि कियोस के डीमंस और इमॉर्टल गॉड्स को भी उससे डर लगता था। और उसने एंशिएंट टाइम में इमॉर्टल्स और डीमन के बीच में हुई लड़ाई के टाइम डीमॉन्स को बहुत ही बुरी तरह मारा था, और वहाँ पे जितने भी डीमंस उसका सामना कर रहे थे वो सब उसके डर के मारे काँप रहे थे। और वहाँ पे उस लड़ाई के दौरान उसने बहुत सारे डीमंस को ख़त्म कर दिया था, और वो सभी डीमंस को ख़त्म करना चाहती थी ताकि इन तीनों लोगों में 10,000 साल तक कोई भी परेशानी ना हो, और कम से कम 10,000 सालों के लिए ये तीनों दुनिया शांति से रह सके। और ये सब हो भी जाता अगर उस दिन वो उसके सामने उससे लड़ने ना आता। और ऐसा सोचते हुए वहाँ पे एम्प्रेस यही डीमन गॉड तियांग को याद कर रही होती है जिसने उसे जान से मार दिया होता है। और वहाँ पे एम्प्रेस यही डीमन गॉड तियांग के बारे में सोचते हुए बोल रही होती है कि मैंने उससे 3 दिन और पूरी 3 रात के लिए लड़ाई की थी, लेकिन फिर भी मैं आखिरकार उसके हाथों मारी गई। फिर हम वहाँ पे यही को दिखाया जाता है जिसकी नींद खुल चुकी होती है और वहाँ पे वो होश में आ चुकी होती है। फिर वो खुद को देखने लग जाती है और बोल रही होती है क्या ये मेरी सेकंड लाइफ है, क्या मैं एक्चुअली में इमॉर्टल वर्ल्ड की एम्प्रेस यही हूँ। फिर वहाँ पे यही खुद के बारे में सोच रही होती है और बोल रही होती है मेरे रिकार्नेशन की वजह से मेरा इमॉर्टल कॉन्शियसनेस जाग चुका है और मेरे पिछले लाइफ की मेमोरी लगातार मेरे माइंड में एक के बाद एक आ रही है। जब वहाँ पे यूरी ये सब सोच रही होती है तभी वहाँ पे तियान का हाथ दिखाते हैं जो कि वहाँ पे यूरी को जोर से पकड़ लेता है। तियान के अचानक उसको छूने की वजह से यूरी वहाँ पे चिल्लाने लग जाती है और बोल रही होती है आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जो एम्प्रेस को छू रहा है। फिर यूरी वहाँ पे तुरंत ही तियान के हाथ को खुद से दूर हटा देती है। फिर वहाँ पे यूरी तियान को देखने लग जाती है जो कि वहाँ पे अभी भी सोते हुए उसका ही नाम जप रहा होता है। और वहाँ पे तियान को शांति से सोता हुआ देखकर यूरी मन में सोच रही होती है मैं हेवनली एम्प्रेस हूँ जिसको लाखों लोग गॉडेस की तरह पूछते हैं, और आज तक कभी किसी ने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की। मुझे छूना तो दूर, किसी ने मेरे बारे में बुरा सोचने की भी हिम्मत नहीं की। मुझे यकीन नहीं होता मैंने अब तक की ज़िंदगी इस मामूली से इंसान के साथ बिताई है। फिर वहाँ पर यही अपने कपड़ों को देख रही होती और बोल रही होती हैं ये कपड़े तो बहुत ही ज़्यादा गंदे हैं। मैं एक एम्प्रेस हूँ और मैंने इस तरह के सेमलेस कपड़े पहन रखे हैं। अगर किसी को बाहर इस चीज़ का पता चलेगा तो लोग इस एम्प्रेस का ज़रूरी मजाक बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और ऐसा सोचते हुए यूरी वहाँ पे तियान को देख रही होती है और फिर यूरी तियान की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लग जाती है ताकि वो उसे मार सके। और मन में सोच रही होती है मुझे इसे मारकर इसकी लाश को पूरी तरह से ख़त्म करना होगा ताकि किसी को भी मेरी इस तरह की लाइफ के बारे में पता ना चले।